students, today we'll be continuing chapter number 2 of statistics for standard 11 student. Earlier session में अपन illustration 14 तक complete करा था. आज illustration 15, 16 और 17 तीनों complete कर देते हैं, right? So let's read illustration 15. Change in prices of share during a day of 40 different companies registered at the Bombay Stock Exchange are as follow. मतलब Bombay Stock Exchange में 40 कंपनी रजिस्टर्ड है जहाँ पे जिनके चेंजेस इन प्राइस आपको दिए गए. फाइंड एन इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कैसा बनाना है? इंक्लूसिव बनाना है, वो ध्यान रखना है. इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मिड वैल्यू -1 फॉर वन ऑफ द क्लास. कोई भी एक क्लास है जिसकी मिड वैल्यू -1 है और रेगुलर क्लास लेंथ 5 है. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मिड वैल्यू -1 है. ये वन ऑफ द क्लास की मिड वैल्यू और एक क्लास लेंथ है 5. तो जिस क्लास की मिड वैल्यू -1 है उस क्लास का लोअर और अपर लिमिट निकालते हैं. ये फर्स्ट क्लास का लोअर और अपर लिमिट नहीं निकाले बिकॉज अपन को फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू नहीं पता. अपन को वन ऑफ द क्लास को एक ऐसी क्लास है जिसकी मिड वैल्यू -1 है. तो जिस भी क्लास की मिड वैल्यू -1 है उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट निकालते हैं. तो क्या होता है? मिड वैल्यू -1/2 क्लास लेंथ. मिड वैल्यू कितना है? -1 -1/2 क्लास लेंथ कितना है? 5. तो इसको अपन करेंगे -1 -5 डिवाइड बाय 2. 2 1 जा 2 2 जा 2.4 -1 -2.4. ओके, तो इट वुड बी 2.5 सॉरी. सो इट वुड बी -3.5. तो अपना लोअर लिमिट कितना आ गया? -3.5. इसका अपर बाउंड्री पॉइंट निकालते हैं. अपर बाउंड्री पॉइंट मिड वैल्यू +1/2 क्लास लेंथ. मिड वैल्यू -1 +1/2 क्लास लेंथ इज इक्वल टू 5. तो दैट इज -5 -1 + 2.5 प्लस माइनस 2.5 में से 1 गया, कितना बचता है? 1.5. तो ये मेरा 1.5 आएगा. तो मेरा एक क्लास है -3.5 to 1.5. ये कोई भी एक क्लास है. कौन सी बताया नहीं, कोई एक क्लास है. अब ये तो क्या एक्सक्लूसिव है. अब एक्सक्लूसिव को अपन को किस में कन्वर्ट करना है? इंक्लूसिव. अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने में लोअर बाउंड्री लिमिट में थे -0.5 कर देते और अपर बाउंड्री लिमिट में +0.5. लेकिन यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव करना है तो लोअर बाउंड्री लिमिट में 0.5 ऐड करोगे और अपर बाउंड्री लिमिट में 0.5 लेस. तो लो -3.5 में अपन प्लस कर देंगे 0.5. तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3.5 - 0.5 -3. और ये जो 1.5 है उसमें माइनस कर लो 0.5. 1.5 में से 0.5 क्या कितना बचता है? 1. तो 1. तो अपना पहला क्लास आ गया. क्लास आ गया -3 to 1. क्लियर? -3 to 1. ये एक क्लास है खाली. ठीक है, अपन को बाकी भी निकालना है. पहले एक बार इसको गो थ्रू कर लो. ओके, तो अपना एक क्लास आ गया -3 से लेके 1. जस्ट अ मिनट. अब अपन को बाकी क्लासेस भी निकाले. तो आप देखो आपके डेटा में सबसे कम क्या है? सबसे मिनिमम वैल्यू है आपके डेटा में, चेक करोगे -11 और मैक्सिमम वैल्यू है 22. तो मतलब मुझे ऐसी क्लासेस बनाना है जहाँ पे -11 भी आए 22 भी आए. तो हम लोग 5 का गैप लेना है. तो पहले मैं -9 -13 से ले लेती हूँ. -13 to -9 -13 to -9 5 का गैप और -11 आ गया. फिर अब नेक्स्ट लेंगे. तो अब ये इंक्लूसिव बनानी है ना, तो -9 के बाद क्या लेंगे? 8 लेंगे. -8 to -4. फिर -3 to 1 जो अपनी क्लास लेंथ आनी चाहिए ना, -3 to 1. फिर 1 के बाद 2 लेंगे. 2 to 6. फिर 7 to 11. फिर 12 to 16. फिर 17 to 21 एंड 22 to 26. 22 भी आ गया, -11 भी आ गया. अब क्या करना है? टेली मार्किंग करके फ्रीक्वेंसी लिखनी है. ठीक है, टेली मार्किंग बहुत इजी होता है, वो मैं नहीं कर दी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ. कितनी है? 3 8 4 8 9 6 1 1. ये फ्रीक्वेंसी मैंने टेली मार्किंग से फाइंड की. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि आपको -1 दे दिया था मिड वैल्यू ऑफ वन ऑफ द क्लास.
और क्लास 10 5 दे दिया था, तो आपने जिस भी क्लास की मिड वैल्यू -1 है उसका क्लास निकाला, उसका क्लास है आपका -3.5 to 1.5। ये जो था एक्सक्लूसिव था, उसको आपने पहले किस में कन्वर्ट किया, इंक्लूसिव में। कैसे, जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है उसमें 0.5 ऐड कर लिया और जो अपर बाउंड्री पॉइंट है उसमें 0.5 लेस कर लिया। उसके बाद जो लोअर वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -11, मैक्सिमम वैल्यू 22, ये दोनों को इंक्लूड करके आपने सारा क्लास 10 बनाया। क्लियर? चलो अब इलस्ट्रेशन 16 पे जाते हैं। Illustration 16. Monthly salary of 24 employees working in a private company are given below. Prepare an appropriate frequency distribution from it. आपको 24 एम्प्लॉइज की मंथ की सैलरी दे दी है, आपको एक अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस बेसिस पे बनाना है। क्लियर? क्या दिया हुआ, मंथली सैलरी दी, आपको अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे कम से कम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू है 3000 और मैक्सिमम वैल्यू है 40,000। तो रेंज निकालो, रेंज इज इक्वल टू 40,000 माइनस 3,000, 37,000 का रेंज आ रहा है। बहुत ही बड़ा रेंज है 37,000। तो जब आप इस रेंज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे तो 37,000 तक कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, लेकिन वो अनइक्वल क्लास। खाली यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, हम अनइक्वल क्लास दे रहे, बिकॉज अगर इक्वल क्लास देने जाओगे, 5-5 का भी गैप रखोगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्लियर? तो हम अनइक्वल क्लास है, तो अनइक्वल क्लास में मिनिमम 3,000 और मैक्सिमम 40,000 आना चाहिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे 3,000 से मैंने पहला 5,000 ले लिया, फिर मैंने दूसरा ले लिया 5,000 से 10,000 तक का, फिर 10,000 से 20,000 ले लिया, फिर 20,000 से 25,000 और 25,000 से नेक्स्ट ले लिया 45,000। अब आप कैसे भी लिख सकते हो, 3,000 से 5,000, 5,000 से 15 ले सकते हो, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा भी कर सकते हो। आप ये अनइक्वल क्लासेस वाला जो क्लास है वो कैसे भी बना सकते हो। फिर क्या करना है, टेलीमार्किंग से फ्रीक्वेंसी लिखनी है। टेलीमार्किंग से फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 5, 3, 4। ये टेलीमार्किंग से सिंपली क्या लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिखी। क्लियर? यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये सब में अलग ये था कि आपके ये सब की जो रेंज है ना बहुत ज्यादा थी। जब इतनी रेंज ज्यादा हो तो हम लोग अनइक्वल क्लास के कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते। तो यहाँ पे अपन ने क्या कि अनइक्वल क्लास के कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के टेलीमार्केटिंग कर दी। क्लियर? एक बार गो थ्रू करो। ओके, अब अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं, फिर अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 17, ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है उससे आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। पहला देखो, क्लास 24 to 29, 24 to 34, 24 to 39, 24 to 44, 24 to 49, 24 to 54, 24 to 59, 24 to 64। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी यहाँ पे 3, 12, 30, 55, 78, 88, 95 एंड 100। तो देखो यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 से यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये चीज बड़े से छोटा हो रहा होता तो वो मोर देन होती। ये आपको अंदाजा लगाना है, यहाँ पे छोटे से बड़ा हो रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है, और बड़े से छोटा हो रहा होता है मोर देन टाइप होती। ठीक है, तो ये लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसी क्लासेस ठीक करते हैं। 24 to 29, फिर 29 to 34 कर लेते। 24 to 34 कैसे, ये तो क्यूमुलेटिव है ना, इसलिए आप 29 to 34 कर दो। फिर 34 to 39, फिर 39 to 44, 44 to 49, 49 to 54, 54 to 59 एंड 59 to 64। क्लियर? अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो लेस देन टाइप में जो 3 है वो सबसे पहले 3 वैसा का वैसा ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे,
ये 12 माइनस 3 करेंगे, 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 30 माइनस 12 करेंगे, 30 माइनस 12 क्या तो आया 18, फिर 55 माइनस 30 करेंगे तो आएगा 25, फिर 78 माइनस 55 करेंगे तो 23, फिर 88 माइनस 78 करेंगे तो 10, फिर 95 माइनस 85 करेंगे 88 करेंगे तो 7 एंड 900 माइनस 95 करेंगे तो 5। क्लियर? सबसे पहले अपन ये रिकॉग्नाइज कैसे किया लेस देन टाइप है, क्योंकि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा छोटे से बड़ा हो रहा था, तो छोटे से बड़ी होती जाती तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है। सबसे पहले अपने क्लास को ठीक किया, 24 से 29, 29 से 34, 34 से 39, 39 से 44 ऐसे करके ठीक करा। उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिंपल फ्रीक्वेंसी निकाली, जो फर्स्ट 3 है उसको 3 को 3 रहने दिया, उसके बाद दिस माइनस दिस, नीचे वाले को ऊपर से माइनस करा। क्लियर? गो थ्रू करो। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट करते हैं फिर। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, पार्ट 2 क्लासेस दी थी अगेन आपको। लेट्स सी क्लासेस 10 to 90, 20 to 90, 30 to 90, 40 to 90, 50 to 90, 60 to 90, 70 to 90, 80 to 90। और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी है 200, 180, 140, 90, 55, 30, 8 और 3। अब देखो यहाँ पे बड़े से छोटा हो रहा है, तो ये कौन सा है? मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। छोटे से बड़ा लेस देन, बड़े से छोटा मोर देन। तो अब इसकी क्लासेस पहले ठीक कर दो। 10 to 90, 20 तो पहले 10 to 20 कर दो, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90। अब क्या करेंगे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए? दिस माइनस दिस डायरेक्टली 180 माइनस 200 किया 20, फिर दिस माइनस दिस 140 माइनस 180 किया 40। यहाँ पे फर्स्ट को वैसा का वैसा नहीं रहने देना, डायरेक्टली माइनस करो। 90 माइनस 140 किया, जस्ट अ मिनट, 140 माइनस 90 तो अपना आया 50, फिर 90 माइनस 55 किया 35, फिर 55 माइनस 30 किया तो 25, फिर 30 माइनस 8 किया तो 22, 8 माइनस 3 किया 5, और लास्ट में जो 3 है उसको वैसा का वैसा लिख दो। लेस देन में अपन ने फर्स्ट को वैसा का वैसा लिख के फिर माइनस माइनस करते जाने का, यहाँ पे ऊपर से डायरेक्ट माइनस माइनस करते जाना, लास्ट में वैसा का वैसा जो डिजिट है वो लिख दो। ठीक है, तो अपन ने मोर देन टाइप को भी सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया। तो अपन ने आज एग्जांपल 15, 16, 17 करे। इसी के साथ अपना जो 2.1 के पहले वाले सारे इलस्ट्रेशन 16 इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अपन न्यू टॉपिक उठाएंगे। टिल देन गुड बाय।